नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। आज आपके लिए लेकर आऊँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 8.1 और पार्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 7। तो छेदक रेखा दे रखी है, कट ऑफ लाइन दे रखी है, x इक्वल टू a√2, सर्कल दे रखा है इतना x² प्लस y² इक्वल टू a²। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये देखिए कि छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, सब छोटा है क्या है। ये देखिए एक क्वाड्रेंट बनाना है आपको, एक्सिस बनानी है, ये एक्स डैश है और ये एक्स है, ये वाई है और ये वाई डैश है। एक सर्कल बनाना है, यहाँ पे रेडियस कितनी दे रखी है ए का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है ए। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे a,0 इस वाले पॉइंट के, ठीक है। और एक छेदक रेखा है जो इसे काट रही है, लाइन कितनी है x बराबर की a/√2। बाई तो नहीं है इसमें, ठीक है, ना फर्स्ट पार्ट में काट रही है ना सेकंड पार्ट में, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है। पॉजिटिव वैल्यू मान के चलो, यहाँ पे कोई a√2 यहाँ पे मान ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे काट रही है ये लाइन इसे a√2, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू a/√2। तो आपकी x लाइन भी दे रखी है, ये पॉइंट भी मिल गया और ये पॉइंट मिल गया। अब इस जो छेदक लाइन है यहाँ से लेकर इतनी सी छोटी सी लाइन दे रखी है, ठीक है, ये पॉइंट इस पे चल रहा है ना, इसके पैरेलल बाई के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं। इतना करने के बाद इन दोनों के पार्टों का एरिया मांग रहा है वो। यहाँ सबसे पहले लिमिट कितनी दे रखी है, लिमिट की बात कर ले रहे हैं। एक्स बराबर के यहाँ से लेकर यहाँ तक की, भाई रेडियस तो इक्वल रहती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस ही तो कहलाती है। एक्स बराबर के 1 ये अपर लिमिट में काम करेगी और एक्स बराबर के a/√2 ये लोअर लिमिट में काम करेगी। काम यहाँ पे तो थोड़ा सा समाप्त हो गया आपका, ठीक है। तो अब एरिया पूछ रहा है, तो दो पार्ट बन रहा है, तो दो का गुणा कर देना। एक पार्ट का एरिया क्या होता है, लिमिट लगाते हैं इंटू बाई इंटू dx, दो पार्ट का तो दो का मल्टीप्लाई कर दो। एरिया की बात कर रहा है, 2 पार्ट बन रहा है ना यहाँ पे, ये जैसी पॉइंट यहाँ पे लाइन कट कर रही है तो इसके बस पैरेलल कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे लाइन पे कोई बाई नहीं है। बाई होता तो इधर चली जाती है या नीचे चली जाती, माइनस होता तो बाई पे नहीं जा रही, तो बस इसकी पैरेलल लाइन खींच दो, बस कुछ नहीं करना, ठीक है। 2 पार्ट है इसलिए, ठीक है। अब इंटीग्रेशन, अब लिमिट कितनी है, अपर लिमिट ए बड़ा होता है, a/√2 बड़ा होता है, बताइए। a/√2 दे रखा है, क्या है a/√2 ही है, ठीक है। तो आप कहोगे ए बड़ा होता है, क्योंकि √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 ऐसी कुछ होती है ना, इसमें डिवाइड करोगे तो इससे वैल्यू कमी हो जाएगी। तो अपर लिमिट यानी सीधी क्लियर दिखाई दे रही है, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ तक आ रही है ना, ए रेडियस बड़ी है, ये वाली वैल्यू कम है, तो बड़ी वैल्यू को यहाँ रखना है, अपर लिमिट को, लोअर लिमिट को यहाँ रखना है, a/√2 इंटू बाई इंटू dx। इतना सा करना और कुछ नहीं करना, ज़्यादा नहीं घूमना है आपको क्वेश्चन में, बस आपको एरिया का फॉर्मूला याद करना, बस वो पुट कर देना, y इंटू dx। लिमिट दे रखी थी, बस कुछ नहीं, दो पार्ट बना रहा है, दो पार्ट का बस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू a/√2 ए। बाई की वैल्यू कितनी है, बाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे तो कितनी आ जाएगी, बाई² उधर किसका हो जाएगा, उधर x² किसका हो जाएगा, माइनस का। इसको हटाओगे, रूट लगा दोगे, बाई की वैल्यू पुट कर दो, अंडर रूट a² माइनस x² इंटू dx। कोई बात नहीं, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या फॉर्मूला है, तो x/2 रूट सेम, फिर प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a। लिमिट कितनी चलनी है, a/√2 से a तक चल रही है, ठीक है। कर दो सॉल्व, तो करते हैं। 2 को तो बाहर फेंक दे रहा हूँ, अपर लिमिट लगा दे रहा हूँ, a/2 हो जाएगा, a² माइनस x a² रख दूंगा, a² से a² 0, ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x a/a से कट जाएगा 1 बार। अपर लिमिट लगा दी, फिर माइनस लोअर लिमिट लगा दूंगा, 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा था तो इस लोअर लिमिट के साथ भी मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे लिखूंगा x a/√2 नीचे आ जाएगा, 2√2 हो जाएगा ये, ठीक है। अंडर रूट a² माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² पूरा 2, चलो ठीक है, प्लस a²/2 चल रहा है इंटू साइन इनवर्स x से क्या रखूँगा, a/√2 अपन में ही चल रहा था, a से a की कहानी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। 1/√2 बचा, 1/√2 45 डिग्री की वैल्यू होती है साइन की, साइन 45 की, साइन से साइन कट जाएगा, वो बात की बात है। चलो कर दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, 2 a²
साइन इनवर्स, एक किसकी वैल्यू होती है, एक होती है साइन 90 डिग्री पाई/2 की, तो साइन साइन कट जाएगा इंटू पाई/2 बचेगा। यहाँ तक की कहानी तो यहाँ तक है, ठीक है। फिर -2, इसकी कहानी देख लो, इसकी कहानी देखोगे इसके नीचे एक मानना पड़ेगा, ठीक है। तो 2a² माइनस a² कितना बचेगा, 1a², इसके नीचे a/a 2√2 तो चलिए रहा आपका, इंटू इसे सॉल्व करोगे, अपॉन में 2 आ गया, 2a² में से a² गया तो 1a² बचा, चलो कोई बात नहीं, प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की, 45 को पाई/4 बोलते हैं, साइन से साइन कट जाएगा तो पाई/4 बचेगा। बस आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई था, 2 से 2 काट दोगे तो क्या बचेगा, a² पाई/2, और यहाँ पे करो -2, ये देखिए a² से a बाहर निकल के आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये a इंटू a² हो जाएगा, √2 पूरा 2 को गुणा 2 से करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस a² पाई/4 दूनी 8 हो गए, a² पाई/2 -2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, माइनस कितनी बार कटेगा, 2 बार, a²/2 माइनस प्लस -2 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, तो a² पाई/4, a² पाई इसके पास है, a² पाई इसके पास है, /2 है इसके पास, /4 है। तो अब क्या कर लोगे, इनका एलसीएम ले लोगे, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4, 2 से कितनी बार कटेगा, 4 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लोगे, 2a² पाई, 4 से 4 कट गया तो माइनस क्या बचा, -a² पाई बचा, -a²/2 चल रहा है, 2a² पाई में से a² पाई घटाओगे, एक पाई घटाओगे तो a² पाई/4 बचेगा, ये 2 है इसके पास, कितना 1 है, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, ठीक है। 1 दिखाते नहीं है, a² पाई/4, और क्या चल रहा था आपका, -a²/2 चल रहा था। चाहो तो यहीं तक आंसर छोड़ दो, नहीं तो फिर कॉमन ले लो, a² कॉमन आ रहा है, और अपॉन से कितना कॉमन आ रहा है, 2, तो क्या बचेगा यहाँ से, पाई/2 माइनस a²/2 पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1, यहाँ तक छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। स्क्वायर यूनिट लिख देना, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, यदि वक्र x और के y², मैंने कहा था परवलय आ जाए ना, पहले स्क्वायर वालों को पहले लिखते हैं, और जिस पे स्क्वायर नहीं है उसे राइट पे लिखते हैं, तो इसने उल्टा सीधा लिख दिया है, तो आपको y² = x लिखना है, पैराबोला का ये, ठीक है। रेखा दे रखी है x और के 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल, रेखा x और के a, इससे जो क्षेत्रफल घिरा है और रेखा इससे जो घिरा है, 2 रेखा दे रखी है, 2 लाइन दे रखी है, एक ये और एक द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, यानी दोनों के पार्ट कैसे बराबर हैं, तो a की वैल्यू जानना चाहता है। तो ये देखिए, सबसे पहले आप पैराबोला दे रखे हैं, सबसे पहले से सीधा कर लोगे, बाई इसे लिख देना, और अथवा करके y² क्या हो जाएगा, x, इसे सीधा कर लोगे आप, कोई टेंशन नहीं। पैराबोला बनाओगे, किसकी साइड में मुंह खुल रहा है, x की साइड में खुल रहा है, ये आपका x डैश है, और ये x है, और ये y है, और ये y डैश है, ठीक है। x की साइड में मुंह खोल दोगे इसका परवलय का, ठीक है। x की साइड में कितना चल रहा है, a चल रहा है, और x की साइड में कितना चल रहा है, 4, तो x की साइड में सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे 4 और a, कोई टेंशन नहीं है, तो a की वैल्यू जानना चाहता है, यहाँ पे a लिख लो, x की वैल्यू है, x इस पे चल रहा है, प्लस पॉजिटिव ही चल रहा है यहाँ पे, तो a आ गया, ठीक है। इतना पार्ट इसके पैरेलल लाइन खींच दोगे, और x और कितना था, 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू लिख दो 4, यहाँ पे 4 लिख लेना, x और के 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a,0 हो जाएंगे, और इसके हो जाएंगे 4,0, इसका भी लाइन खींच देना, ठीक है। तो आपका 2 एरिया बन रहे हैं, एक तो एरिया ये बन रहा है और एक एरिया ये बन रहा है, ठीक है। इन दोनों एरिया को जानना चाहता है। अब ये देखिए, कोई सीधी लाइन तो है नहीं है, पैराबोला, पैराबोला में इस तरीके की लाइन आती है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं बन रहा, तो इसके लिए आपको थ्योरम बनानी पड़ेगी। ये देखिए, एक एरिया ये निकालना और एक एरिया ये निकालना है, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया है ना, ये वाला, इसका नाम दे दे रहा हूँ O, यानी 0,0, ठीक है। इसका नाम दे रहा हूँ A, इसका नाम दे दे रहा हूँ B, C और D, ठीक है। इन दोनों एरिया, और क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों एरिया क्षेत्रफल दोनों 2 बराबर भागों, बराबर का मतलब होता है दोनों इक्वल भागों में विभाजित होता है, ठीक है। प्रश्नानुसार लिख देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार।
एरिया किसका, ओ ए डी, एरिया ओ ए डी, दो बराबर भाग हैं, ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल हैं, कौन से, ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स की साइड में यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना चल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है ना, ये इस वाले एरिया को चाहिए, तो यहाँ पे तो 0 है और यहाँ तक कितना ए, 0, यानी इसकी हो जाएगी 0 से लेकर ए तक लिमिट, और यहाँ से लेकर इस वाले पार्ट की लिमिट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितना ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है ना ये वाला पार्ट ए, और यहाँ पे कितनी है 4, यहाँ से लेकर यहाँ पे तो ए पार्ट थी और यहाँ पे कितनी थी 4, इसकी लिमिट हो जाएगी a,4। ठीक है, तो एरिया ऑफ ओ ए डी, एरिया ऑफ ओ ए डी, फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला तो वही है y रख दो इंटू डी एक्स रख दो। लिमिट कितनी है ओ ए डी के लिए, ओ ए डी इस वाले एरिया के लिए यहाँ पे कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही तो चल रहा है ये पार्ट एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कितना था ए, दे रखा था एक्स और के ए, तो यहाँ पे 0 रख देना, यहाँ पे ए रख देना, y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, इसको हटा दोगे, रूट लगा दोगे, तो कितनी आ जाएगी, रूट y आ जाएगी इंटू रूट एक्स हो जाएगी ना, y की बराबर की रूट एक्स हो जाएगी, तो रूट एक्स इंटू डी एक्स चल रहा है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 3/2, 1/2 पावर 1 जोड़ दोगे तो 3/2, अपन में भी 3/2 रख दोगे, लिमिट कितनी लिखनी है 0 से लेके ए तक, 3/2 कहाँ चल, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा, एक्स है ए रख दो, ए की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, 0 रख दोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इसका एरिया निकल गया छोटे से का। अब एरिया ए बी सी डी, इसकी लिमिट कहाँ से जा रही है, एक्स की लिमिट ये रही, यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है ना, इस वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी थी ए और इस वाले पॉइंट की वैल्यू कितनी थी 4, लिख देना एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू, लिमिट कितनी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है ना ये, यहाँ इसकी लिमिट थी ए, एक्स पे ए और यहाँ पे एक्स पे कितनी थी 4 इंटू बाई इंटू डी एक्स, बाई की वैल्यू सभी को पता ही है कितनी है, रूट एक्स है, रूट एक्स इंटू डी एक्स, रूट एक्स का इंटीग्रेशन सभी को पता है, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, लिमिट कितनी चल रही थी, ए से लेके 4 तक, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 हो जाएगा ये। अब एक जगह क्या रखोगे, 4, एक्स की जगह 4 रखोगे, ब्रैकेट में रख दे रहा हूँ, एक्स की जगह 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, पावर कितनी चल रही थी 3/2, फिर माइनस अब लोअर लिमिट रख दोगे, एक ही जगह क्या रख दोगे, एक्स की जगह रख दोगे ए की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8, 2/3 8 माइनस ए की पावर 3/2। क्लियर, इक्वेशन सेकंड। ये दोनों एरिया इक्वल थे ना, ये एरिया और ये एरिया इक्वल थे, तो इक्वेशन फर्स्ट का एरिया और इक्वेशन सेकंड का एरिया इक्वल कर दो। बाई क्वेश्चन क्या कह रहा था, इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू इक्वेशन सेकंड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 2/3 ए की पावर 3/2 इक्वल टू 2/3 8 माइनस ए की पावर 3/2। 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बाहर निकला हुआ है, ये माइनस का उधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ए की पावर 3/2 प्लस ये माइनस है उधर प्लस का हो जाएगा, ए की पावर 3/2 इक्वल टू में 8 रह गया। ये कैसा सेम है एक जैसा, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 2 इंटू ए की पावर 3/2 इक्वल टू 8, ये 2 काट देगा 4 बार, तो ए की पावर 3/2 बराबर के 4 आ गया। ए की वैल्यू चाहिए ना कि उसको ए की पावर 3/2 की, तो ये जो पावर है रेसिप्रोकल हो जाएगी, उल्टी हो जाएंगी बराबर पे, याद रख लेना। तो ए को फ्री करना तो ये पावर रेसिप्रोकल हो जाएंगी, 2 भाग कर रहा था वहाँ पे ऊपर पहुँच जाएगा 4 की पावर 2, ये 3 गुणा कर रहा था ये अपन में आ जाएगा 2/3। ए की वैल्यू आ गई, आपका राइट आंसर होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, परवलय दे रखा है, पैराबोला दे रखा है, बाई बराबर के x² और बाई बराबर की एक रेखा दे रखी है मोड ऑफ x। तो मोड ऑफ x से कोई भी वैल्यू निकलती है पॉजिटिव ही निकलती है, तो हम इसे कह सकते हैं बाई बराबर के x, बाई की वैल्यू भी x के बराबर है। तो ठीक है, और इसे ठीक कर लोगे, ये क्या हो जाएगा, पहले x² को लिखते हैं इक्वल टू बाई, इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, पैराबोला बनाओगे, बाई की साइड पे मुँह खुल रहा है, बाई की साइड में मुँह खोल दोगे इसका। ठीक है, अब ये क्या है, बाई बराबर के x, तो बाई की वैल्यू x के बराबर है,
एक लाइन जानी है बाई बराबर की एक्स, तो एक लाइन क्रॉस करेगी, बाई की वैल्यू एक्स के बराबर है, एक्स एक्सिस पे जा रही है, ठीक है, क्योंकि मोड ऑफ से जो भी वैल्यू लोगे पॉजिटिव लोगे। तो अब यहाँ पे निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ये देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ से लेकर ये देखिए ये वाली वैल्यू नीचे करोगे और ये वाली वैल्यू यहाँ पे लेकर आओगे। ये वाली वैल्यू क्या होती है एक्स, और ये वाली क्या होती है, ये वाली ऊपर जाती है तो वाई होती है। हमें तो वाई एक्स पे लेना है ना, वाई एक्सिस पे लेना है, तो लिमिट वाई एक्सिस पे लोगे, लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो जीरो होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो ओरिजिन होता है 0,0 होता है, ठीक है। बाई एच पे लिमिट क्या हो जाएगी, जब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में एक्स बराबर बाई बराबर के एक्स रखोगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर के बाई बराबर के किधर ना रखोगे एक्स, या ठीक है आप कुछ भी लिख लो, ये बाई की लिमिट चाहिए ना आपको, ठीक है। तो एक्स से कितना रख दोगे, बाई रख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर हो जाएगा ना। एक्स से क्या रख दोगे, एक्स की जगह बाई रख दोगे, तो क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर इक्वल टू बाई। एक बाई से बाई कट जाएगा कितनी बार, एक बार, तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी एक, बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक, तो 0,1, तो लिमिट होगी, एक तो होगी लिमिट बाई बराबर की, एक तो हो जाएगी 0, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा, ये बाई एच पे चलना है ना, तो यहाँ से लेकर पैराबोला यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगा, और बाई की वैल्यू हो रही है एक 0 हो रही है, बाई बराबर की 1 होगी। लिमिट चाहिए और क्या चाहिए, बस एरिया निकाल दो। एरिया का फॉर्मूला पता ही है आपको, 0 से लेके 1 तक लिमिट है, ये 0 है, और यहाँ तक कितनी है 1 है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे 1,1 रहेगा ना, ठीक है। जब बाई की वैल्यू 1 है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही तो होगी, यहाँ पे 1 रखोगे तो एक्स की वैल्यू 1 और बाई की वैल्यू 1, तो यहाँ पे कितना 1 और यहाँ पे भी कितना है 1, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ से डिफाइन की जाती है, ये वाली वैल्यू यहाँ तक पहुँचती है, तो 1 0,1 इंटू बाई इंटू डी एक्स होता है ना, बाई इंटू डी एक्स, बाई की वैल्यू कितनी है और बाई की जगह एक्स को लिख देना है। याद रख लेना बाई के हिसाब पे चल रहा है, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक्स इंटू डी वाई करना, लेकिन नहीं, आप सभी जितने भी फॉर्मूला है वाई इंटू डी एक्स रख देना, वाई की वैल्यू लिख दो एक्स स्क्वायर 0 से लेके 1, ठीक है। बाई की जगह एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x³ अपॉन 1/3 ले लोगे बाहर, अब लिमिट रख दोगे x³ लिमिट चल रही थी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0 से लेके 1 तक, 0 दिखाने की जरूरत नहीं, 1 दिखा दो बस, 1 की पावर 1 रहता है, तो 1/3 आपका स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट। क्लियर है, बस क्या करना था, ये मोड ऑफ में प्लस माइनस मत ले लेना, इधर की साइड में मत खींच देना, ठीक है। मोड ऑफ से जो वैल्यू निकलती है पॉजिटिव निकलती है, तो 1/3 आपका राइट आंसर होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, एक्स स्क्वायर बराबर के 4 है और रेखा है एक्स बराबर के 4 माइनस के 2 से घेरे क्षेत्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया ज्ञात करना है। सबसे पहले ये देखिए एक्स स्क्वायर बराबर के 4 वाई की साइड में खुल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इस तरीके से मत बनाना, इस तरीके से बना लेना आप, ठीक है, टच करते हुए यहाँ से, ठीक है। एक लाइन जा रही है एक्स की साइड से जा रही है 4 माइनस के 2, इस तरीके से काट रही है। चलो डायग्राम आप मत दिखाना, कोई टेंशन नहीं है, आपको एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, 4 माइनस के 2 इसमें रख दो, 4 माइनस के 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स ये रखोगे बराबर के 4 चल रहा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 वाई इधर लेकर आओगे तो माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये ए स्क्वायर हो गया था ना, ए स्क्वायर 4 चौक 16 वाई स्क्वायर, तो 16 वाई स्क्वायर तो चल रहा है आपका 16 वाई और माइनस के 4 वाई कितने हो गए, माइनस के 20 वाई हो गए, और प्लस के, और ये गलत हो गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और तो सब ठीक था। और माइनस के 2ab कितना हो गया था, माइनस के 16 वाई प्लस का 4 वाई, इधर माइनस का हो गया था। ये देखिए 16 वाई स्क्वायर माइनस के 20 वाई हो गया, 4 प्लस का है, प्लस का ही रहेगा इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दो, 4 से करोगे तो कितनी बार कटेगा ये, 4 बार, 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 5 बार, 5 वाई, 4 से कटेगा 1 बार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, तोड़ लो, 4 एकम 4 को तोड़ोगे 5 लेकर आना, 4 एकम 4, 4 और 1 होते हैं 5, माइनस के 4 वाई और माइनस का 1 वाई, 1 दिखाते नहीं है, प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 वाई कॉमन ले लो तो क्या बच्चा, बाई माइनस के 1 माइनस बाई माइनस के 1 इक्वल टू 0। तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बाई की वैल्यू 1 तो 1 आ जाएगी, ठीक है। और एक बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 उधर किसका हो जाएगा, प्लस का 1, तो एक बाई की वैल्यू आ जाएगी 1/4, 2 वैल्यू आ गई, ठीक है।
तो आपको दो पार्ट करने पड़ेंगे इसके, एक इधर कर दे रहा हूँ, एक इधर। जब बाई बराबर के बनता, ठीक है, क्योंकि -1 तो +1 हो गया और 4 डिवाइड कर देगा तो 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में 1 रखूंगा मैं, बाई इक्वेशन सेकंड लिख देना, बाई इक्वेशन सेकंड, बाई इक्वेशन सेकंड। सेकंड से आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स की वैल्यू क्या रखना है, यहाँ पे 1 रखना है। तो 4 एकम 4, 4 में से 2 घटाओगे तो कितनी आ जाएगी, 2। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, जब बाई बराबर के 1/4, तब एक्स बराबर कितना था, एक्स बराबर 4/-2 था ना, 4 इंटू बाई की जगह 1/4 -2, 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया, 1 में से माइनस दोगे तो -1, एक्स की वैल्यू चाहिए थी, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, एक्स की वैल्यू -1 आ गई। माइनस का मतलब हुआ ये इधर चल रही है और उसने अपने माइनस का मतलब इधर चेंज आ गई -1, और इधर कितना चल रहा था, +2 चल रही थी, +2 0 से चलती है। ठीक है, यदि माइनस पे जा रही है तो 0 से जाएगी, प्लस पे जा रही है तो भी 0 से जाएगी। ठीक है, ये इसकी लिमिट आ जाएंगी। तो यहाँ पे अलग अलग चेंज करना है, तब लिमिट क्या हो जाएगी, तब लिमिट 0 से होकर जाती है, यानी लिमिट एक तो एक्स बराबर के 0 और एक्स बराबर के 2 तक, 0 से लेके 2 तक हो गई। और ये -1 है, -1 छोटा होता है या 0 छोटा होता है, -1 छोटा होता है। तो लिमिट इसकी क्या हो जाएंगी, लिमिट हो जाएंगी एक्स बराबर के -1 एंड एक्स बराबर के 0। यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना है 0 तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना है, पैराबोला बना लेना है इस पर। ठीक है, तो 2 इसकी लाइन यहाँ पे कटेगी और इसकी लाइन यहाँ कटेगी, तो एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देना। ठीक है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, नाम दे देना O A B C D। ठीक है, तब एरिया इस वाले पार्ट का O A B O का एरिया, एरिया ऑफ O A B O का। ये देखिए, इसमें अब एरिया कैसे निकालते हैं, मेन चीज़ था लिमिट तो आप निकाल चुके हो। ठीक है, एरिया कैसे निकालोगे, एरिया की बात है। एरिया का फॉर्मूला होता है, यदि आपका एक तो परवलय दे रखा हो और एक इस तरीके से बाई बराबर के mx प्लस के c इस तरीके से कुछ दे रखा हो लाइन का, तो y2 माइनस y1 करोगे, y2 आपका यहाँ से निकलेगा। ठीक है, y2 यहाँ से निकलेगा, y1 यहाँ से निकलेगा, तो एरिया होता है y2। लिमिट कितनी थी, लिमिट थी 0 से लेकर 2 तक, इस वाले एरिया में चल रही थी 0 से लेकर 2 तक, इंटू dx, फिर माइनस के y1 0 से लेकर 2 तक। y2 की वैल्यू कितनी निकालोगे, यहाँ से निकालोगे y2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू -2, उधर प्लस का 2 हो जाएगा और 4 डिवाइड कर देगा, तो ये y2 की वैल्यू मानी जाएगी। y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 उधर डिवाइड कर देगा, x/4 आ जाएगी। ठीक है, y2 की हमने कितनी वैल्यू निकाली थी, 0 से लेकर 2 तक, y2 की वैल्यू निकाली थी x प्लस के 2/4, x प्लस के 2/4 इंटू dx, फिर माइनस y1 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी x²/4, x²/4 0 से लेकर 2 तक इंटू dx। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। जब आपके दो पार्ट आ जाएं तो दो एरिया निकलेंगे, एक एरिया इधर से आएगा और एक एरिया थोड़ा पार्ट इधर से आ जाएगा। तो एरिया निकाल दो, बस कुछ नहीं करना आपको, लिमिट लगानी है। x 1/4 को बाहर निकाल दे रहा हूँ, x का इंटीग्रेशन x² प्लस 2 का 2x होगा। लिमिट यहाँ पे क्या है, 0 से लेके 2 माइनस इंटीग्रेशन। ठीक है, 1/4 बाहर निकाल दे रहा हूँ, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ ठीक है, और लिमिट 0 से लेके 2 तक लगा दो, 1/4, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -1/4। ठीक है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8/3, 4 से कितनी बार कटा, 2 बार, 2/3 आ गया, इसके 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 कितने हो गए, 6, यहाँ पे हो गए 6, 1/4 चल रहा था इंटू 6 माइनस 2/3, 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3/2 और 2/3 आ गई, 3/2 माइनस 2/3 क्या आ जाएगा एलसीएम, 3 दूनी 6, 3 3 9 माइनस 2 दूनी 4, कितने आ गए, 5/6 आ गए। ठीक है, इक्वेशन कुछ भी मान लेना, फर्स्ट मान लो, कुछ भी मान लो, इसका एरिया आ गया, इस वाले का एरिया OABO।
ओ ए बी, फिर कर्व चल रहा तो इसी पे आना चढ़ेगा, ओ आना पड़ेगा ओ तक। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मान ली है। एंड एरिया ओ इसको ले लेना डी, ओ डी ए लिख लेना, ओ डी ए, एरिया ओ डी ए ओ डी ए ओ, इतना सा एरिया निकला है ना जो लाइन आपकी काट रही है, ये छोटा सा एरिया दिख रहा नहीं है, ओ डी ए ओ, वही करना है y2 माइनस के y1। इसकी लिमिट क्या होगी, इधर जा रही है ना -1 थी, मैंने बताया था x की लिमिट क्या हो गई थी, यहाँ पे चल रही है x की लिमिट 0 से लेके -1। छोटा कौन है, -1 है या 0, अपर लिमिट यानी छोटी लिमिट को नीचे रखते हैं, -1 छोटा होता है 0 से। ठीक है, इनटू y2 टू dx, फिर माइनस के y1, -1 से लेके 0 y1 इंटू dx। y2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे भी निकाल के दिखाई दी थी, ये रही। इसका मैंने इंटीग्रेशन भी कर दिया था, कितना था ये देखिए, y2 की वैल्यू चलो लिख दे रहा हूँ दोबारा, -1 से लेके 0, y2 की वैल्यू थी x प्लस के 2/4 इंटू dx, माइनस y1 की वैल्यू कितनी थी, x²/4, लिमिट थी -1 से लेके 0 चल रही है इस वाले में, इंटू dx। इंटीग्रेट कर दोगे 1/4 क्या हो जाएगा, बाहर निकाल दिया, इसका हो जाएगा x²/2 प्लस के 2x, लिमिट है -1 से लेके 0। ठीक है, -1/4 कॉमन ले लिया, x² का x³ लिमिट है -1 से लेके 0। 0 रखूँगा 0 हो जाएगा, सब कुछ मत रखो, -1 रखो, 1/4 -1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1/2, और माइनस रखूँगा प्लस माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, -1 रखूँगा, -1 होगा, -1 का क्यूब -1 होगा, माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 1/4 इंटू 1/3। ठीक है, इसके नीचे एक मान लूँगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 3/2, 1/4 इंटू माइनस के 3/2 प्लस 1/4 थे, कितने हो गए 12। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, 4 दूनी 8 माइनस के 3/8, 1/12 तो चल रहा ही है। ठीक है, माइनस 3 एकम 3 अपॉन 4 दूनी 8। ठीक है, इसे सॉल्व कर लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 8 3 24, एलसीएम 24 आ जाएगा। 12 कितनी बार काटता है, 12 दूनी 24, 8 3 24, 3 बार, 3 3 9, कितने बचेंगे, माइनस के 7/24, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहाँ पे एक गलती ये देखिए, जब लोअर लिमिट लेते हैं ना, अपर लिमिट लेते हैं तो कोई टेंशन नहीं, लोअर लिमिट लेते हैं तो अपनी तरफ से एक माइनस लेते हैं, 0 हो जाएगा सब। लोअर लिमिट लेंगे तो अपनी तरफ से एक माइनस लेना पड़ता है, यहाँ पे भी लोअर लिमिट लेंगे ना तो ये तो 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट लेंगे तो अपनी तरफ से माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये माइनस लोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस यहाँ से निकलेगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस की मिस्टेक हो रही थी इसलिए। ठीक है, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया ये। ठीक है, तो 3/12 हो गए, 4 दूनी 8, 3/8 किसके हो गए, प्लस के, और ये किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो सबको काट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे 3/8 माइनस 1/12, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका 24 आ गया, 8 से 3 बार, 3 3 9, 12 दूनी 24 2 बार, तो कितना बचा, 7/24 आ गए, 7/24, इक्वेशन सेकंड आ गई। आपको क्या करना है, टोटल एरिया, देन टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ दो, टोटल एरिया आ जाएगा, देन टोटल एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ठीक है, या रीजन पार्ट लिख देना। टोटल एरिया क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट का कितना था 5/6 और इसका कितना था 7/24। ठीक है, 5/6 5/6 प्लस 7/24, एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 24, 6 चौक 24, 6 से कितनी बार कटा, 4 बार, 4 पंजे 20, और 24 से 24 कटा एक बार, 7 एकम 7, तो क्या आ जाएगा 27/24। किससे कट रहा है, 3 से, 3 नाम 27 और 3 अट्टे 24, यानी 9/8 आपका राइट आंसर होगा।
आपका क्वेश्चन नंबर ये देखिए 11, 22 4x है, लेकिन एक्स बराबर के 3 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे एक्स बराबर के बाई आ गया था, इसलिए ये दो झंझट हुए थे, y1 और y2 की कहानी हो गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक ही पाई है, तो ये परवलय का समीकरण है। एक्स की साइड में मुंह खुल रहा है, एक्स बराबर के 3 चल रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे ये एक्स डैश और ये एक्स बाई और बाई डैश, परवलय की साइड में खोल दो मुंह इसका। ठीक है, एक्स की साइड में कितना चल रहा है 3, 1 2 3, ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, 3,0, इस पॉइंट की पैरेलल एक लाइन खींच दोगे, इसका साइडेड एरिया निकालना है। कितने पार्ट बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। इसका एरिया और इसका एरिया एक जैसे हैं, तो 2 पार्ट हो जाएगा, तो एरिया क्या होगा, तो इसके देखिए यहाँ पे क्या होता है, 0,0 होता है, एक्स अक्ष पे चल रहा है, एक्स अक्ष पे 0 से लेके 3 तक चल रहा है ना। यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, 3 है, क्योंकि एक्स बराबर के 3 दे रखा है। लिमिट दे रखी है एक्स बराबर के 0 से लेके एक्स बराबर के 3 तक। ठीक है, अब एरिया निकालना, एरिया का फॉर्मूला 2 पार्ट है, तो 2 लिख दो, बस कुछ मत करो। ठीक है, एक ही एक्स आ रहा है, तो बाई इंटू डी एक्स। ठीक है, लिमिट कितनी थी, 0 से लेके 3 तक लिख दो, कुछ मत करो। बाई की वैल्यू कितनी है, बाई की वैल्यू निकालोगे, इसको हटाओगे, रूट लगा दोगे, तो 2 0 से लेके 3 रूट 4x इंटू डी एक्स। 2 0 से लेके 3 क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, इंटू रूट एक्स आ जाएगा, इंटू डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे 2 दूनी कितने हो जाएंगे, 4। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 1/2 का, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट 0 से लेके 3 चल रही है, 0 से लेके 3, 2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8/3, एक्स की जगह 3 रखोगे। ठीक है, क्या रखोगे, 3, एक्स की जगह जैसे आप, तो यहाँ पे एक्स की जगह 3 रख दोगे, 3 की पावर 3/2 हो जाएगी, 3/2। 3/2 का मतलब 1 इंटू 1 की 8/3, 3/2 का मतलब होता है 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2, 1/2 और 1 3/2 ही होता है। 3 से 3 की कहानी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बचेगा आपका 8, ये रूट 3 है, किसी की पावर 1/2 उसकी वैल्यू 3 होती है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12x² + y² इक्वल टू 4 दे रखा है, इंटू एक्स की 0 और बाई एक्स की जगह 2 दे रखा है। कुछ नहीं करना, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से y² और के 4 - x² हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे, रूट लगाओ दोगे। देन एरिया क्या होगा, एरिया निकालने के लिए बस आपको क्या करना है, 0 से लेकर 2 तक लिमिट दे रखी है, एक्स के सापेक्ष चल रहा है, y इंटू डी एक्स। बाई की वैल्यू पुट कर दो, 0 से लेकर 2, और बाई की वैल्यू कितनी है, √2 का स्क्वायर माइनस के x² इंटू डी एक्स। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, x/a, x/2 रूट सेम 4 - x² प्लस a² यानी 4/2 इंटू साइन इनवर्स x/a। ठीक है, और लिमिट रख दोगे 0 से लेके 2। ठीक है, 0 रखने की जरूरत नहीं है, 2 ही रख दो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 रख, अब यहाँ पे क्या रखोगे, x की जगह 2 रखोगे, यहाँ पे तो 2 बचा। ठीक है, 2 इंटू साइन इनवर्स 2 रखोगे, 2 से 2 कट जाएगा कितनी बार, एक बार, और एक वैल्यू होती है साइन π/2 की, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई आ जाएगा आपका राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में y² इक्वल टू 4x दे रखा है, और बाई एच के सापेक्ष चल रहा है। लिमिट किसके सापेक्ष चल रही है, बाई एच के सापेक्ष, तो हमें इंटीग्रेशन भी बाई एच के सापेक्ष करना पड़ेगा। तो वहाँ पे लिमिट नहीं दे रखी थी किसी किसी क्वेश्चन में, इसलिए हम एक्स एच के सापेक्ष या बाई एच के सापेक्ष किसी की कर सकते थे। लेकिन जब आपको डेफिनेटली लिमिट दे रखी हो कि आपको बाई एच के सापेक्ष ही लिमिट लेनी है, तो बाई एच के सापेक्ष ही इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको ये। ठीक है, तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो एरिया कैसे निकालोगे, एरिया निकालने का फॉर्मूला है 0 से लेके 3 लिख दो, बाई एच के सापेक्ष चल रहा है, तो x इंटू डी वाई लिख दोगे। x की वैल्यू कितनी है, 4, क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, तो 0 से लेके 3 y²/4 हो जाएगी x की वैल्यू इंटू डी वाई। तो 1/4 कॉमन ले लोगे, y² होता है y³ और लिमिट कितनी है, 0 से लेके 3 तक, 1/ कितने हो जाएंगे, 4 × 12 हो जाएंगे आपके, 4 × 12। ठीक है, अब 3 की जगह कितना रख दोगे, बाई की जगह 3 रखोगे, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। अब किससे कट रहा है, 3 से काट लोगे, 3 × 4 = 12, 3 नाम 27, 9/4। 9/4 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन है आपका बी। ठीक है।